गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मौर्य काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और मैक्सिमम हम इसमें कवर कर चुके हैं। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में, कि अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए क्या क्या किया, या अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति सेवाओं का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, अशोक का जो नाम है वो इतिहास में एक महान शासक के रूप में लिया जाता है, लेकिन उसकी जो महानता है वो उसकी सैनिक विजयों के कारण नहीं है, बल्कि उसकी महानता उसकी जो धम्म की नीति थी और जो उसकी बौद्ध धर्म के प्रति जो सेवाएं हैं उसको देखते हुए उसको महान जो है कि महान की संज्ञा दी हुई है। अशोक का नाम जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देखिए, 6वीं सदी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, आप जानते हैं। लेकिन इनके उदय के कारणों में आपको मैंने बताया था कि सबसे बड़ा कारण यह था राजकीय संरक्षण। यानी जब राजा या राज्य की ओर से किसी धर्म विशेष को जब संरक्षण मिलता है तो वो धर्म अधिक फलता फूलता है। ऐसा ही बौद्ध धर्म के साथ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने अद्वितीय सेवाएं दी इनको, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में। ये अशोक के अथक प्रयासों का ही परिणाम था जो बौद्ध धर्म शीघ्र ही संसार में फैल गया और लोकप्रिय धर्म बन गया। बहुत बड़ी बात थी ये बौद्ध धर्म के लिए, जो एक स्थानीय धर्म था जिसका उदय भारत में बौद्ध गया से हुआ था, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर ये संसार के प्रसिद्ध धर्मों में इसका नाम आता है। तो इसको ऐसा बनाने के लिए अशोक की बहुत बड़ी भूमिका थी, जैसे कि एक इतिहासकार मानते हैं। तो क्या क्या उसने किया बौद्ध धर्म के लिए? सबसे पहला जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है निजी उदाहरण, पर्सनल एग्जाम्पल। देखिए, आप जानते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था 261-62 ईसा पूर्व में, और उसका क्या परिणाम हुआ था? जीत तो गया था वो, लेकिन उसमें असंख्य लोग मारे गए। ठीक है, बहुत लोगों को बंदी बना लिया गया, बहुत लोग रोगग्रस्त हो गए, घायल हो गए, कितने लोगों को परेशानी सहन करनी पड़ी। तो इन सब बातों से अशोक का हृदय पिघल गया और उसने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी इस धर्म को आगे फैलाने के लिए अशोक ने निजी उदाहरण प्रस्तुत किया। देखिए, प्रजा जो होती है वो राजा की तरफ देखती है, ठीक है ना, और उससे मुतासिर होती है, उससे इम्प्रेस होती है राजा से। अब राजा ने जिस धर्म का अनुसरण किया तो स्वाभाविक तौर पर जनता भी उस धर्म के प्रति आकर्षित होगी। फिर आप ये देखिए कि अशोक के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया इस बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात। तो जनता ने ये बात भी देखी कि उसने युद्ध की नीति को सदैव के लिए अलविदा कह दिया और उसके स्थान पर उसने शांति और प्रेम की नीति अपनाई। तो उसके द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने या अपनाने के कारण प्रजा पर गहरा प्रभाव पड़ा और वो उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करने लगी। कहते हैं ना कि यदा राजा तदा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे प्रजा होती है। तो वही वाली बात हुई कि अशोक ने व्यक्तिगत उदाहरण जो है लोगों के सामने रखा। दूसरा जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित करना। बुद्धिज्म वॉज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट रिलीजन बाय अशोका। देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से उसे राज्य धर्म घोषित कर दिया। ठीक है, निश्चित रूप से जब राज्य धर्म घोषित कर दिया तो अधिकांश लोग या बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने आरंभ हो गए। इसका कारण यह था कि उस समय लोग अपने राजा का बहुत सम्मान करते थे। अगर अशोक ये समझता था कि सभी प्रजा मेरी संतान है
तो प्रजा ये समझती थी कि जो राजा है वो हमारे पिता समान है, पिता तुल्य है या देव तुल्य है। राजा की तुलना देवताओं से की जाती थी उस समय, और देवताओं की आज्ञा मानना लोग इसे अपना गर्व समझते थे। ठीक है ना। हालांकि देखा जाए तो अशोक ने इस रिलीजन को यानी बुद्धिज्म को या बौद्ध धर्म को लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास नहीं किया, कन्वर्जन्स करने का प्रयास नहीं किया जबरन। वो तो लोगों की इच्छा थी, लेकिन जब लोगों ने देखा कि उसने राज्य धर्म घोषित कर दिया है इसे, तो ये जो एक तरह से राजा की आज्ञा मानी, लोगों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और उस राज्य धर्म जो अशोक ने इसे घोषित किया था, उस राज्य धर्म को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। फिर आप ये देखिए कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक प्रशासनिक पग भी उठाए। एक तो हिंदू धर्म के अंतर्गत आप जानते हैं कि पशु बलि का प्रावधान था। जगह जगह अवसरों पर, यज्ञों पर आप जानते हैं कि पशुओं की बलि दी जाती थी, और उस समय मांस खाना बड़ी एक आम सी बात थी। तो अशोक ने अपने रसोई घर में किसी भी प्रकार के जानवर की हत्या की मनाही कर दी। पहले वो भी मांस खाया करता था, वो भी हिंसा की नीति का पालन किया करता था, युद्ध किया करता था, पर उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने 56 ऐसे दिन निर्धारित किए कि इस दिन तो मांस, जानवरों को नहीं मारा जाएगा, मांस नहीं खाया जाना, और समय समय पर वो इससे संबंधित आदेश जो है जारी करता रहता था। और अपने कर्मचारियों को भी उसने अधिक से अधिक लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया, और समय समय पर उसने आदेश भी जारी किए। तो कहने का अर्थ है कि बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए उसने व्यापक प्रशासनिक पग उठाए। चौथा पॉइंट हम लेंगे वाइड पब्लिसिटी, व्यापक प्रसार। देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इसका व्यापक प्रचार करवाया। जहां उसने अपने धर्म के सिद्धांत लिखवाए, वहां बौद्ध धर्म के भी सिद्धांतों को उसने शिलालेखों पर, स्तंभ लेखों पर, पत्थरों पर खुदवाया। इसे राज्य की ओर से विशेष जगहों पर, जहां पर ज्यादातर लोगों का आना जाना होता था, वहां पर इनको रखा गया ताकि लोग इन्हें आते जाते पढ़ सकें। तो इस प्रकार से शिलालेखों के माध्यम से, स्तंभ लेखों के माध्यम से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जो है लोगों तक पहुंचाने का अशोक ने प्रयास किया। साथ ही साथ उसने अपने धम्म का भी प्रचार किया। ऐसे नहीं कि धम्म के शिलालेख अलग थे या उसके अलग थे। ये सारी बातें देखो, जैसे अहिंसा का सिद्धांत है, ये तो बौद्ध धर्म से लिया हुआ था, और अहिंसा का सिद्धांत उसका धम्म का भी सिद्धांत था। ठीक है। इसी तरह जैसे उसने धम्म यात्राएं की, उसने धर्म यात्राएं भी की बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए वो ऐसे स्थानों पर गया जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित थे। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म आप जानते हैं कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी वन के निकट, नेपाल के तराई क्षेत्र में। तो वो लुम्बिनी वन गया, कपिलवस्तु गया। ठीक है। फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। वो बोध गया भी उसने वहाँ भी गया, और उसने वहाँ जाके जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है। इसके बाद महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो वो सारनाथ गया। महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर। तो वो कुशीनगर गया। तो ये जो है ना, एक तरह से बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल है। यानी कपिलवस्तु जहाँ उनका जन्म हुआ, गया या बोध गया जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर जहाँ पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो कहने का अर्थ ये है कि इन तीर्थ स्थलों पर जाकर उसने अपने द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, धर्म यात्राएं की। फिर इसके लिए उसने धर्म महामात्राओं की नियुक्ति की, जहाँ पर वो एक तरफ अशोक के धम्म के सिद्धांतों को लोगों के सामने रखते थे, साथ साथ वो बौद्ध धर्म के लिए भी जो है प्रचार करते थे।
यानी अशोक ने कोई प्रयास जो है शेष नहीं छोड़ा बौद्ध धर्म को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए, या जनता जो है अधिक से अधिक लोग बौद्ध धर्म को अपनाए। इसके बाद अब ये देखें कि उसने जो एक बहुत उल्लेखनीय कार्य किया वो था विहारों और स्तूपों का निर्माण। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने बताया था कि बौद्ध ग्रंथ में तो ये लिखा है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। हालांकि ये अतिशोक्ति हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से उसने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया था। स्तूप आप जानते क्या होते हैं, दे आर बुद्धिस्ट रेलिक्स, ठीक है। इसी तरह से विहार, विहार क्या होते हैं, मोनेस्ट्रीज, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी रहते हैं। विद्यार्थियों के लिए आप इसे स्थल कह सकते हैं। और उसने बौद्ध धर्म को खुला संरक्षण दिया, चाहे वो उसके विहारों के निर्माण को लेकर, चाहे स्तूपों के निर्माण को लेकर। तो इसी के कारण बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय हो सका। साथ साथ उसने लोक भलाई के कार्य तो किए ही, चाहे आप इसे बौद्ध धर्म से प्रेरित समझ लीजिए, जैसे बौद्ध धर्म में भी जो है लोक कल्याण की भावना व्याप्त है। लोगों के भले के लिए उसने बहुत से कार्य किए, जैसे सड़क बनवाई, उसने कुएं खुदवाए, और यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य भर में सरायों का निर्माण करवाया गया। मार्गों के दोनों ओर जो सराय हुआ करती थी जहाँ पर लोग विश्राम कर सकते थे। और उसने मनुष्य पशुओं के लिए अस्पताल भी खुलवाए। तो व्यापक रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। फिर एक और बहुत बड़ी जो बात हुई थी अशोक के समय में, देखिए समय समय पर बौद्ध धर्म में सुधार के लिए सभाएं होती थी। आपने फर्स्ट ईयर में जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपने ये पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म की 4 महासभाएं हुई थी, ठीक है। जो बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा हुई थी वो अशोक के काल में ही पाटलिपुत्र में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 251 ईसा पूर्व में अशोक के काल में पाटलिपुत्र में ये बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 1000 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स नामक एक व्यक्ति ने की थी। ये सभा लगभग 9 महीने तक चलती रही थी, और उसमें एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी जिसका नाम था कथावथु, ठीक है। और ये जो सभा थी ये बौद्ध धर्म में एक नया मतलब बौद्ध भिक्षुओं में एक नया जोश भरने में सफल रही, और इसके पश्चात बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होता रहा। आखिरी जो बात है बौद्ध धर्म के प्रचार से संबंधित अशोक का योगदान, वो है विदेशों में प्रचार। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का लगभग एक साथ ही उदय हुआ था, लेकिन आपने देखा कि जैन धर्म तो भारत तक ही सीमित है। जैनिज्म इज कन्फाइंड टू इंडिया, इंडिया से बाहर नहीं है जैन। लेकिन बौद्ध धर्म विश्व धर्म है एक तरह से। कहने का अर्थ ये है कि पूरे विश्व में फैल गया। ये समूचा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से देशों में है। और ये किसके कारण है? ये अशोक के कारण है। श्रीलंका, बर्मा, मलाया, नेपाल, मिस्र, सीरिया, बहुत देशों में उसके नुमाइंदे, अशोक ने अपने नुमाइंदे भेजे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। चीन में तो इट्स वेरी फेमस, 2 चीनी यात्री भी आए थे भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए, फायन और हुनसांग आपने पढ़े हैं। और सबसे बड़ा काम जो अशोक ने किया, उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संधिमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में भेजा था। और इन प्रचारकों के द्वारा जो प्रचार किया गया उससे लोगों पर, वहाँ के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा, और बड़ी संख्या में लोग जो है इसमें शामिल हुए। आज भी अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म श्रीलंका में बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा जो है प्रचलित है। बाकी बर्मा, मलाया और बहुत से ऐसे देश हैं जैसे चीन है, जापान है, म्यांमार, मतलब बर्मा वही, म्यांमार एक ही बात हो गई। तो इन देशों में, खासकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, चीन, कोरिया वगैरह कई जगह जो है बुद्धिज्म का प्रभाव है। तो ये अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति दी गई सेवाओं के बारे में। इसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है बस इस चैप्टर में, वो है डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण।
that we will take up in the next class. Thank you.